दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं बक्सर गोट फार्म, जो बक्सर ज़िले में है। पिठारी गांव में ये फार्म किया गया है। लगभग 1 साल से ये फार्म को चलाया जा रहा है। तो आज मैं लॉकडाउन के बाद पहली बार एक गोट फार्म पे पहुंचा हूं। तो इस गोट फार्म को स्टार्ट करने में कितना लागत लगा, कितने बकरियों से स्टार्ट किया गया था, पूरी जानकारी इनके ऑनर के माध्यम से दिया जाएगा। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं मिलवाता हूँ इस फार्म के ऑनर से। सर, आप दोनों भाइयों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अपना नाम बता दें सर। अजय कुमार सिंह। ये नीरज कुमार सिंह। फार्म कौन देखता है? जी मैं देखता हूँ। आप देखते हैं। आपका सर? मेरा तो कॉस्मेटिक का बिजनेस है। अच्छा। और हम लोग का जेसीबी वगैरह कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता है। अच्छा। मेंथा ऑयल का भी हमारे यहाँ वो बॉयलर है। अच्छा। तो वो सब हम लोग, बहुत सारा बिजनेस है तो हम लोग वो सब भी करते हैं हम। ठीक है जी। आप सर, आप पूरे फार्म पे? हाँ, बस फार्म ही हमारे को देखना काम है। फार्म देखना है। हाँ। कितने दिन हो गए सर इस फार्म को स्टार्ट करके? लगभग 14 महीने हो गए। 14 महीने, लगभग 14 महीने हो गए। हाँ। सर, मैं काफ़ी बढ़िया फार्म देख पा रहा हूँ। काफ़ी हमारे इस बिहार के अंदर इस ऐसे रोजगार जैसे गाय पालन, बकरी पालन पे काफ़ी कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। आपके पास इतना बढ़िया बिजनेस होते हुए भी आपने बकरी पालन को भी चुना है और इतना बढ़िया फार्म बनाया है। मैं काफ़ी सहमत हूँ, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे फार्म देखकर। सर, इसके बारे में बताएं, कैसे ये मुमकिन हुआ? सबसे पहली बात तो हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी जी। तो हमको गांव में ही रहना होता है, ज़्यादातर भाई लोग भी रहते हैं, पिताजी हैं। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा एक बार यूं ही बैठ के हम लोग दोनों भाई बात कर रहे थे कि कुछ गांव में किया जाए, जिससे हमारे किसान भाई हैं या गांव पास पड़ोस या जो भी हैं हमारे दूर दराज के लोग, हाँ। वो कुछ अलग बिजनेस करें। बिल्कुल। क्या होता क्या है कि हमारे गांव के लोग उतने पढ़े लिखे उतना होते नहीं हैं, जो समझ में नहीं आता है कि करे तो करे क्या। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि कुछ एक ऐसा करें जिससे हमारे गांव के लोगों को या अगल बगल के लोगों को एक मन में आइडिया है कि चलो भाई बकरी पाले हैं तो 4 बकरी ही रख के हम लोग बकरी पालन ही कर दें। मतलब सीख मिले आपसे। हाँ, सीख मिले आपसे भी लोगों को रोजगार मिले, है ना सर? हाँ, दूसरे लोग भी ये सोचें। हाँ, कृषि से संबंधित बिजनेस है ये। अच्छा। कृषि से मतलब जो भी है चारा वारा खेत में ही हो जाता है अपना, बिल्कुल। अनाज खेत में ही अपना हो जाता है, उससे संबंधित बिजनेस है। इसलिए इसमें थोड़ा सा गांव में ये बिजनेस करना बहुत फायदेमंद है। अच्छा, कितना दिन हो गया सर आपको इस बिजनेस में आकर? लगभग 13-14 महीना हो गया। 13-14 महीने हो गए। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे छोटे किसान हैं जो इतना बढ़िया फार्म नहीं बना सकते, जो कि आपने काफ़ी बढ़िया बना रखा है। सर, मैं अगर जो बड़े किसान हैं उनके पास भी कुछ पैसा है, वो भी कुछ करना चाहते हैं, इस तरह का फार्म बनाना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कितनी लागत इसमें लगाई इस फार्म लगभग के अंदर? देखिए, हमारा तो 13-14 लाख रुपए लगा है। बट छोटे किसान जो हैं, अगर शुरुआत करना है तो कम से भी कर सकते हैं। मतलब कि 1-1.5 लाख रुपए में वो अपना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास पैसा था तो हम बना दिए बड़ा। अच्छा। हमको लगा कि नहीं, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि इसमें लगभग 13-14 लाख रुपए फार्म बनाने में आपने लगा दिया। बकरा फर्स्ट टाइम कितना खरीदे, कहाँ से खरीदे? फर्स्ट टाइम में तो देखिए हम 20 बकरा खरीदे थे, बकरी मिल के। अच्छा। 20 खरीदे थे। हाँ। फिर हम इस साल फिर लाए, हम इस बार हम लोग बकरी लाए। ठीक अच्छा। है। टोटल बकरी लाए और एक ब्रीडर लाए जो एकदम मोटा तगड़ा है। अच्छा। वो लाए। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने बताया 14 महीने पहले फार्म को स्टार्ट किया और 20 बकरा से स्टार्ट किया, जो 10 मेल और 10 फीमेल। हाँ। वो बकरा मैं देखना चाहूँगा कि 14 महीने में कितना ग्रोथ किया। ये करीब 45 किलो का बकरा है ये। हाँ, जब खरीदे थे तो ये था करीब 15 किलो का। ये उस टाइम खरीदा गया है 14 महीने पहले। हाँ। ये 14 महीने का दांत गया है क्या सर? हाँ, दांत 2 दांत है अभी। 2 दांत दिखाएंगे सर? 2 दांत है। 2 दांत जी बिल्कुल, 2 दांत है। यानी आप कुर्बानी के टाइम पे इसे सेल करेंगे? हाँ, एकदम। तो सर, मैं एक चीज़ आपको पूछता चलूँ, लगभग आपने बताया 40 केजी के समथिंग बकरा है। इसका क्या प्राइस होगा आपके इस एरिया में? हर जगह का प्राइस अलग है, आपके एरिया में क्या प्राइस होगा? आपने तो मार्केट घूमा होगा। लगता है कि 45 केजी का लगभग होगा समथिंग। हाँ। तो ये लगभग 20 से 22 हज़ार के रेंज में जाएगा। 20 से 22 हज़ार रुपये तक बिक जाएगा आपके एरिया, कुर्बानी के लिए। हाँ। मैं वही जानना चाह रहा था। अच्छा, एक ये है, और आपने बताया 14 महीने पहले वाला बकरी दिखाना है सर आपको। हाँ, दिखाओगा। जो फर्स्ट टाइम में आपने खरीदा था। बहुत सारे लोगों का एक चीज और मैं कहूँगा सर, एक्सपीरियंस तो आपको था नहीं, आप जेसीबी वगैरह कंस्ट्रक्शन लाइन में है आपका और दूसरा बिजनेस भी है,
तो इसमें आए तो बहुत सारी दिक्कत आती है सर, कोई भी बिजनेस, हाँ। चाहे आप एग्रीकल्चर में आए या फिर कोई भी अदरवाइज दूसरा बिजनेस करते हैं तो काफ़ी परेशानी आती है, उसको कैसे मेंटेन किया क्या आपने, है कैसे कि solve किया? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी यूट्यूब पे जहाँ भी वीडियो बनाए हैं उससे हम लोग को सीख मिली, ठीक है। Thank you, वैसे हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, तो उस हिसाब से एक डॉक्टर हैं हमारे जान पहचान के, जो हमारे क्लोज हैं, फैमिली पे लगते हैं, तो हम लोग कुछ भी होता है जो बड़ा थोड़ा मोड़ा तो हम लोग खुद केयर कर लेते हैं, लेकिन अच्छा। कुछ बड़ा होता है तो हम लोग उनसे सलाह ले लेते हैं। सलाह लेते हैं। तो सर ये भी पहले की है, हाँ, पहले 14 महीने फीमेल है ये, हाँ जी, फीमेल बकरी है, ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट हो हाँ, गई कि हाँ। एक बार बच्चा भी दी आने के नहीं, बाद, नहीं, ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है? फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। 14 महीने में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। अच्छा, मैं कुछ छोटी छोटी बकरियां देख पा रहा हूँ, जैसे ये आपका देसी ब्रीड है जो गांव में है? देसी गांव में खरीदी थी ऐसे ही, ये तो ऐसे ही। अच्छा, नहीं बिल्कुल ये भी सही है सर। देखिए होता क्या है ना कि आप फार्म कर रहे हैं तो आप सिर्फ सिरोही पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि बहुत सारे कुर्बानी के टाइम में या होली के टाइम में 2 ही टाइम ज़्यादातर बकरियां बिकती है खस्सी। तो होता क्या है कि छोटे किसान भी हैं, छोटे भाई भी हैं खरीदने वाले, बड़े लोग भी हैं। कोई 20,000 का भी खरीद सकता है, कोई 5,000 तक भी खरीदता है, कुर्बानी हो चाहे होली हो। तो इसलिए आपको दोनों को देखते हुए चलना है। आप बक्सर के अंदर हैं, हो सकता है कि आपके गांव देहात के लोग छोटा बच्चा ढूंढे, जो हमारे देसी ब्रीड होता है, जो 5,000 से 10,000 तक लगभग खस्सी मिल जाता है। आपने बताया उसका 20,000, वो बहुत कम ऐसे होंगे जो 20-22,000 वाले होंगे, और ज्यादा ऐसे होंगे जो 5,000 से 10,000 वाले होंगे। ज्यादातर सेल जो है 5 से 10,000 के बीच में ही है, ज्यादातर है ना सर? किसान जो है जी, जो वो ले पाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो बकरा फार्म करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने एरिया के हिसाब से भी ध्यान में रखते हुए बकरा फार्म करना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो हम ब्लैक बंगाल की नस्ल है, जो देसी ब्रीड हम जिसे कह रहे हैं, वो ब्लैक बंगाल को आप बड़े ब्रीडर से, जैसे सिरोही का ब्रीडर से क्रॉस करवाते हैं तो कुछ हद तक वेट गेन ज़्यादा बढ़िया करेगा। बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया होता है ना? हाँ। आपने किया है? 1-2 बच्चा हाँ है ना, बच्चा है। दिखाएं सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर के पास ये वाली है सर, रहने दीजिए, यहाँ से भी कवर हो जाएगा। ये देसी बकरी का बच्चा है, ब्लैक बंगाल का। कितना दिन होगा सर इसका? ये करीब सर ये हो रही है 1.5 महीने की बच्चा है। मात्र 1.5 महीने में बहुत बढ़िया हाइट भी लिया है, वेट भी बढ़िया दिख रहा है। तो मैंने खुद भी एक क्रॉस करवाया था, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बहुत बढ़िया जाता है और लोगों को ये करना चाहिए। कुछ सिरोही में 10-5 बकरियां ब्लैक बंगाल का रख कर ये क्रॉस करवाना भी चाहिए। सर मैं आपने बताया 20 बकरा खरीदा, उसके बाद कितनी बकरियां लाए? फिर सर लाए 20, फिर लाए, फिर 20 लाए, तो 40 टोटल हो गए। 40 हो गए। उसके अब कितनी बकरियां टोटल आपके पास, टोटल कितनी बकरियां होंगी लगभग? अभी 50 हैं सर, बच्चा वच्चा मिला के 50। अच्छा, तो मैं एक ब्रीडिंग भी हुई है यहाँ? मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा। होता क्या है कि हर बंदा फार्म करता है, उस टाइम मेल फीमेल लेता है, 4 से 5 महीने का बच्चा है ना? आपने भी किया था ना सर? उसके बाद उसको पालना पड़ता है कम से कम 8 महीना, तब जाके वो प्रेग्नेंट होगी। तो वो वैसे ही आपके साथ भी हुआ होगा, है ना सर? हम तो एक और चीज़ बताना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को, जो भी बकरी खरीद के लाते हैं, कहीं से भी लाते हो या मेरे यहाँ से लेते हो जी, हम उनको ये कहेंगे कि 10 माह से पहले बकरी को प्रेग्नेंट नहीं कराए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या है कि 10 माह से पहले प्रेग्नेंट कराएंगे, उसका बच्चा जो होगा वो नॉर्मल होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। बोलते हैं ना कि जब बकरी तैयार हो गई हो, 10 प्लस हो गई हो, तो उसको प्रेग्नेंट कराएंगे ना, तो उसका बच्चा जो होगा बहुत मजबूत होगा और बड़ा होगा। एक वेट गेन भी बता दें कि 10 महीना में लगभग इतना वेट हो तो ज़्यादातर एआई का उसको करवाना चाहिए, नेचुरल। जी जी, करीब 37-38 किलो की बकरी होगी सर। 37-38 किलो की हो जाए तो करवाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा, राइट ना सर? हाँ। तो ये तब 40 बकरी से 10 बच्चा आपके पास फार्म पे आया है जी। मतलब धीरे धीरे डेवलप। देखिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, शायद आपको भी पता होना चाहिए कि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें धैर्य रखना होगा। कम से कम 2 से 3 साल वेट करना होगा। अभी तक आपको कोई इनकम हुआ है सर 14 महीने में? नहीं, देखिए इनकम तो नहीं हुआ है, बट हम लोग क्या है कि नया नया बिजनेस करते करते तो चलेगा नहीं। 3 साल कम से कम आपको इंतजार करना होगा। बिल्कुल। अगर सक्षम है तो ही बकरी का पालन करें।
अभी तक कोई इनकम नहीं? नहीं, कोई इनकम नहीं हुआ है। लेकिन इनकम का मतलब यही है कि सारी बकरियां हमारी अब तैयार हो प्रेग्नेंट गई है अभी। सभी प्रेग्नेंट है, सभी एक ही बार प्रेग्नेंट। सब बच्चा हाँ, देंगे? हाँ, एक ही बार बच्चा देंगी तो हम 4-5-6 महीने बाद बच्चा भी सेल कर सकते हैं। 4-5 महीने बाद सेल करने हाँ, के बच्चा लिए भी भी हो कर जाएंगे। सकते हैं। हाँ, अभी हाँ। तो बड़ी बकरी मिल जाएगी। हाँ, बड़ी अच्छा। बकरी भी सेल करते हैं हम लोग। अच्छा। बड़ी जो प्रेग्नेंट है वो भी सेल कर देंगे, और जो खसी है वो भी अपना बकरी ईद में सेल होगा। बिल्कुल तो होगा। मतलब प्रॉफिट हम लोगों का आने वाला है, जो हाँ, भी हम मतलब 15 महीने 14 महीने में कुछ नहीं आया, बट ऐसा लग रहा है कि अब आएगा। अब आने को तैयार है। तैयार है, तैयार। आने को बिल्कुल तैयार है। सही। हाँ। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आपने शुरू की धीरे धीरे करके 14 महीने बीत गए, क्या कॉस्ट पड़ता है खिलाने में? कितना खर्च कर रहे होंगे महीने का आप लगभग? सर 50 बकरियों पे भूसा वूसा तो हम लोग साल में ही खरीद लेते हैं, जो भी जी, होता है भूसा खरीद लेते हैं। 15,000 का भूसा खरीद लिए 50 बकरियों का लिए, तो 1 साल से ज़्यादा ही, मतलब 1.5 साल चल जाएगा आपका। अच्छा। लेकिन अब उसके बाद लगभग 50 बकरियों को 150 रुपये डेली खर्चा आता है आपको। दाना में? हाँ, दाना में 150 रुपये। 150 रुपये का सिर्फ दाना? हाँ, दाना और ये भूसा मिला के। भूसा का तो अलग बताया ना आपने, 15,000 रुपये का महीने का। हाँ। 15,000 एक साल का ले लिया आप पूरा, हाँ। तो समझ लीजिए भूसा का कोई खर्च नहीं है। 15,000 उसको हाँ। काउंट कर लीजिए महीने में, और पर डे 150 रुपया हाँ, हरा दाना में चारा खिलाते हैं। और दाना, हरा चारा और दाना। हरा चारा अलग से, दाना अलग से। हाँ, 100 है ना? का दाना आ जाएगा और 20-25 रुपये का 150 में दोनों हो गया आपका, हरा चारा और दाना। हाँ। तो 50 बकरी में इतना चल जाता है। 50 बकरे, और कोई मिनरल्स वगैरह क्या क्या हाँ। दिया जाता है, वो सब भी देते होंगे? देखिए हम लोग Minerals भूख में- लगने के लिए तो हम लोग लीप 52 आता है। अच्छा। जैसे भूख लगने के लिए हिमालय बतीसा भी हम लोग देते बिल्कुल, हैं, ठीक बिल्कुल। है। तो वो सब चलाते हैं। चलाते हैं। ऐसा चीचड़ होना, कीड़ा बोलते हैं ना, जो चमोकन हाँ। हमारे भाषा में, वो भी होने का हुआ ऐसा? ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन महीने 1.5 महीने पे एक बार इसको धुलैया धुलवा देते हैं। गर्मी में? हाँ, गर्मी में सिर्फ, ठंडी में वो वो भी जानते सुबह हैं धुलवा। होने का कारण क्या होता है। क्या होता है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो बकरी पालन तो कर दिए हैं, लेकिन साफ सफाई पे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उस स्थिति में वो सब होता है। लेकिन अच्छा। हमारे यहाँ इतना साफ सफाई है कि कोई कीड़े मकोड़े की तो कोई बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, इनके पीछे हाँ। आदमी रखा है हाँ, आपने? आदमी रखे हैं। आदमी रखा हाँ, है। साफ सफाई के लिए हम आदमी। तो आपने लगभग सभी चीज़ बता दी सर। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने आपके 14 महीने के एक्सपीरियंस में कहीं ऐसा लगता है कि ये बिजनेस फेल्यूर है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा। अगर हमको लगता है ऐसा कि ये ऐसा होगा, हम इतना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, अगर हमारे दिमाग में कभी नहीं था, जी। अब तो कर लिए हैं तो ठीक है, लेकिन पहले से भी नहीं था। पहले से भी ऐसा नहीं था। हम लोग ये सोचते हैं कि किसान भाई जो बोलते हैं कि ये बिजनेस फेल हो जाएगा, हम तो उनको ये समझाते हैं कि आप कमी ढूंढो कि काहे फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है आपका बिजनेस। हम तो वो उसका सर ढूंढेंगे ना। होगा, कोई जी, भी फेल बिजनेस किसका होगा? करे बच्चा से शुरू नहीं करना है। गोट फार्म कभी भी गोट फार्म बच्चे बच्चे से नहीं शुरू छोटे करना बच्चे है। से नहीं करना। हाँ, 5-10 बच्चा खरीदे हैं, उसके बदले आप 5 प्रेग्नेंट बकरी खरीदिए, उससे शुरू कीजिए। वो बिजनेस कभी फेलियर नहीं होगा। बच्चे में हाँ। नुकसान होने का चांस हो रहा है। बच्चे में नुकसान होने का चांसेज है, लेकिन प्रेग्नेंट बकरी आप खरीदते हैं उसके जगह थोड़ी महंगा आपको कष्ट तो पड़ेगा, लेकिन वो फेलियर कभी नहीं होगा। फेल्यूर नहीं है। नहीं हमारे होगा, वो किसान business- भाई जो हैं सस्ते के चक्कर में छोटा बच्चा खरीद लेते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर छोटा बच्चा खरीदेंगे तो 10 माह उसको तो पहले खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऐसी बकरियां होंगी जो प्रेग्नेंट ही कभी नहीं होंगी, तो ऐसे नुकसान जाएगा उनका। अगर प्रेग्नेंट बकरी लेते हैं तो वो उनको 3-4 माह के बाद बच्चा दे देगी। प्रेग्नेंट बकरी मान लीजिए 1-2 महीना का लेते हैं तो 2-3 महीना बाद फिर बच्चा दे देगी, तो उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन कम पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं लोग। हाँ। 10 बकरी नहीं खरीदिए, 5 ही बकरी खरीदिए, लेकिन आपको 5 महीने के बाद लाभ मिले। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं मेरे सब्सक्राइबर में, स्टूडेंट जी। हैं जिन्होंने बीटेक किया है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 10th इंटर किया है, घर में एक पढ़े लिखे घर से बिलोंग करते हैं। उनका निगेटिव क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे घर वाले बकरी पालन या गाय पालन नहीं करने देते। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि भैया बकरी पालन तुम कैसे देखिए, चीख हो क्या? हम इस तरह से आपके साथ भी हुआ है? हाँ हाँ, बहुत- हमारे बहुत पिताजी काफी। जो हमारे अपने पिताजी जो हैं वो बोल रहे थे कि ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए, आप लोग इतना बड़ा बड़ा काम करते हो, ये बकरी पालन के चक्कर में क्यों पड़े हो। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पढ़े लिखे, यहाँ तक कि बीटेक किए हुए बच्चे
जो है वो भी बकरी पालन में अपना मतलब ये कर रहे हैं, बकरी पालन को आगे बढ़ाया हाँ, कर रहे आगे हैं। बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ, बट इसको हाँ हम निगलेक्ट करते गए। निगलेक्ट करते गए। हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे ये सब का बकरी पाल लिए आप लोग, ये सब गाड़ी पे चलने वाला। वो जब इनकम आने लगेगा ना सर यहाँ से, तब उनको भी लगेगा हाँ, कि नहीं कुछ खरीद के करना अब चाहिए। लगने लगा है, लगने लगा अब लगने लगा है। मेरे पिताजी को भी लगने लगा है कि ये बढ़िया है। नहीं, ये तुम लोग अच्छा किया है कि ये गांव में रह के कुछ लोगों को तुम लोग रोजगार दे सकते हो। लगा है। हाँ, अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे उसमें तो बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं दे रहे थे, बिल्कुल। लेकिन इसमें देंगे। हमारे लोग जो हम लोग किए हैं उससे लोग प्रेरित हो रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी होके भी बकरी पालन कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। मेरा बक्सर गॉड फार्म के नाम से चैनल है, जो भी और नई वीडियो देखना चाहेंगे या तो फिर उसके- आपसे कोई भी सवाल है जी, तो जी। बक्सर गोट फार्म को विजिट जी। कीजिए और सर का चैनल देखिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई आएगा। जी। इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए तो इनके चैनल के माध्यम से मिलेगा, जी। है ना सर। तो सर लगभग सभी बात हो चुकी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों भाइयों का, थैंक यू सर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को हर किसान तक पहुंचाए ताकि हर किसान भाई एक रोजगार पा सके, कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।